अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में सीखेंगे और हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम हाई क्वालिटी रिज़ल्ट्स जो हैं वो आंसर से जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम अपनी रिपोर्ट के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन देखेंगे, किस तरीके से हम इसकी जो आउटलुक है रिज़ल्ट्स की उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब आप की सिमुलेशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पे इसका ये जो स्केल होता है ये ट्रू स्केल नहीं होता। मतलब कि अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है 0.05 मिलीमीटर की, तो ये जो है एग्जैक्टली शो नहीं उतनी करवा रहा होता, ये उससे ज़्यादा शो करवा रहा होता है। तो अगर आपने इसको रियल उस पे लेके आना है तो आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे देखें ये ऑटो स्केल होता है जो कि उसने बताया हुआ है कि वो 17 जो है गुना जो है उसने ज़्यादा करके दिखाया हुआ है। तो अगर आप रियल देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ट्रू स्केल है। ठीक हो गया। अब तो ये देखें ये उसका ट्रू स्केल बता रहा है कि उसके अंदर एक्चुअल डिफॉर्मेशन आई कितनी है। और यहाँ से अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे, अनडिफॉर्म पे जाएंगे, तो ये वो दिखाएगा कि इसके अंदर ये कंटूर तो नज़र आएंगे लेकिन वो इसके अंदर जो रियल डिफॉर्मेशन है वो नज़र नहीं आएगी। तो अगर हम यहाँ से इसको लेट्स सपोज के ये करते हैं, इसको जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये देखें ये उसका स्केल अप करके बता रहा है कि अगर हम फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो किस तरीके से स्केल अप जो है इसका हो जाएगा। तो हमें ट्रू स्केल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू स्केल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये इसके जो है ये ट्रू स्केल है। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है इसके कंटूर्स। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ कंटूर्स में आएँ तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारे पास है वो सॉलिड फिल है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे रिजल्ट्स जो हैं ये इस तरह से कुछ शो होते हैं। और इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आइसो लाइंस होती हैं। तो अब ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे इसके अंदर जो है चेंजेस आ रही हैं तो ये उन लाइंस को शो कर रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जाएं तो ये देखें कलर जो है इसी तरीके से ये जो लेजेंड्स के लिहाज से वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन उसने सिर्फ ये आइसो लाइंस बना के डिफरेंट रीजन अगर आपने शो करवाने हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास कंटूर बैंड्स होते हैं। तो इसमें देखें कि ये वही लाइंस थी आइसो लाइंस, यहाँ पे तो वही हमारे कंटूर बैंड जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्मूथ कंटूर्स हों तो फिर आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर कोई भी डिफरेंट रीजन जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एजेस की। तो इसमें हम अगर एजेस में जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यही होता है कि शो एलिमेंट, इसमें इसकी जो मैशिंग हुई होती है वो दिखा रहा होता है। तो अगर तो आपने इसको ऐसे ही ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है इसमें से ये जो कंटूर हैं ये जो आपकी मैशिंग की लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएं तो सिंपल आप नो वायर फ्रेम पे चले जाएं। तो ये देखें नो वायर फ्रेम पे चले गए तो ये आपके रिजल्ट्स जो है इस तरह से शो होने लग गए हैं। और इसी तरीके से इसमें एक अनडिफॉर्म वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें वो शो करवा रहा है अनडिफॉर्म का। और यहाँ से अगर आप जाके इसका स्केल इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें ये उसकी ओरिजिनल शेप भी दिखा रहा है कि ओरिजिनल ये थी और इसके अंदर टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके को इस साइड को आई है। तो इस तरीके से अगर आप अपने रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं कि आप उसकी ओरिजिनल जो शेप है वो और उसके अंदर जो चेंज आया है दोनों को अगर शो करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें वो अब यहाँ पे वो जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको उसने लाइन की फॉर्म में शो नहीं करवाया, लेकिन वो ये आप यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो उसकी जो अनडिफॉर्म शेप है उसको भी साथ दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से जो है ना आप इसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे लगें, आप अपने उसमें डालना चाहते हो पेपर के अंदर, तो यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रॉब्स का। तो इसमें सबसे पहले तो हम अगर हम मिनिमम पे सेलेक्ट करेंगे तो ये वो वाला रीजन दिखाएगा जहाँ पे मिनिमम जो है इसकी डिफॉर्मेशन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये वाला रीजन भी जो उसने मार्क कर दिया। तो ये अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिंपली इसके क्लिक करके इसको एक्टिव करते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी यहाँ से
ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन इसके अंदर प्रॉब का आ जाता है। प्रॉब क्या देता है, ये तो हमें मैक्सिमम मिनिमम बताता है। प्रॉब ये बताता है कि जब आप प्रॉब को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, जैसे आप कर्सर अपना लेके आ रहे हैं तो ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर आपने शो करवानी है डिफॉर्मेशन को या स्ट्रेस को, ठीक हो गया, तो उस पॉइंट के ऊपर लेट्स सपोज के जैसे मैं सेंटर में देखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये इसको प्रॉब कर देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉब कर देगा, इस इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे। तो इस प्रॉब की मदद से आप किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आई है या स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है उसको आप किस तरीके से शो करवा सकते हैं। ये आप देखें, ये हमारे पास स्ट्रेस के रिज़ल्ट्स हैं। उसी तरीके से आप इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे लग रही है और मिनिमम जो है वो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे लग रही है। और यहाँ से अगर आपने इसको स्मूथ करना है तो ये स्मूथ हो गया, और यहाँ से अगर आपने इसको कंटूर में आना है तो ये कंटूर में आ गया हमारे पास। अच्छा जी, दूसरी चीज़ होती है कि इसका ये जो साइज़ है, अब जैसे ही आप इसका जो कर्सर व्हील है उसको नीचे की तरफ वो कर रहे हैं तो ये साइज़ छोटा हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन हो रहा है। तो इसको आप अपने लिहाज से अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा ये व्यू दे रहा हो वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये पेन टूल की मदद से। और अगर पेन टूल से आपने दोबारा सिलेक्शन में जाना है तो सिंगल सेलेक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसको किसी और डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, जैसे कि आप इसको आइसोमेट्रिक डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सेंटर आपका कर्सर व्हील है उसको प्रेस करके रखना है और इसको आगे पीछे या लेफ़्ट राइट को मूव कराएंगे तो ये मूव करेगा। ठीक हो गया। तो ये है कि आप किस तरीके से इसको वो करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन के लिहाज से अब ये हमारे पास जो है एक्स और वाई की डायरेक्शन में हो गया है। तो जिस तरीके से आप इसको करना चाहें उस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने अपने रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर लिए, हमने उसको जो है उसकी पोजीशन सेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको करना है सेव। अगर तो हम सिंपल यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं स्निपिंग टूल से, ठीक हो गया। स्निपिंग टूल से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो पेपर की क्वालिटी, जो रिसर्च पेपर की क्वालिटी के मुताबिक नहीं होती। जब आप इसको उसमें डालेंगे तो इसकी जो ये क्वालिटी है पेपर की वो इस तरीके से इसकी नहीं रहती। तो अब अगर हम इसका हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे ये सारे रिज़ल्ट्स हैं इनको हम हाई क्वालिटी के अंदर जो है वो स्टोर करें। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इमेज का। ठीक हो गया। हम इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है इमेज टू फाइल का। ठीक हो गया। तो ये इनिशियली आपके पास ये वाली विंडो जो है वो पॉपअप होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अनचेक करना है। जैसे आप इसको अनचेक करेंगे तो हमारे पास अब क्वालिटी कंट्रोल के जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाती है। ये ऑप्टिमाइज स्क्रीन डिस्प्ले 1 by 1, तो ये इसका ओरिजिनल जो साइज़ है इसी तरीके से इसको सेव करेगी। अगर आप उसकी रेजोल्यूशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो ये 2:1 उसकी जो है क्वालिटी को इन्हांस कर रहा है। और अगर आप हाई क्वालिटी चाहते हैं तो आप यहाँ से हाई रेजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि अगर आपको ये लेजेंड्स नहीं चाहिए तो सिंपल जो है आप यहाँ पे ओनली इमेज पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला लेजेंड जो है आपकी जो आप आउटपुट आएगा उसमें शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने साथ में ये लेजेंड भी शो करवाना है तो फिर उसके लिए आप इमेज एंड लेजेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें सेटिंग आ जाती है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड मैंने खुद वाइट किया हुआ है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये बैकग्राउंड जो है किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लू, लाइट ब्लू कलर का होता है, लेकिन मुझे वाइट पसंद है तो मैंने ऑलरेडी वाइट किया हुआ है। लेकिन अगर आपका ब्लू कलर है लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी जो रिज़ल्ट्स, ये जो फाइल हमने इमेज एक्सपोर्ट करना है उसका जो है वो वाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि वाइट में उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे होते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे वाइट पे क्लिक कर देंगे। मेरा ऑलरेडी वाइट है तो फिर जो है मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। फिर आ जाता है हमारे पास ये फ़ॉन्ट मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है कि ये वाले जो हमारे फ़ॉन्ट हैं इसकी हमने कितना मैग्नीफाई करना है। तो जैसे हमने इसको 4:1 किया है तो इसको भी हम जो है 3 या 4 कर देते हैं, तो ये इसकी भी मैग्नीफिकेशन जो है इसके लिहाज से हो जाएगी। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमने आ जाना ओके के ऊपर। अब हम यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे वो फोल्डर जहाँ पे जो है आप इसको सेव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से पहले आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये
डेफ 1 है, डिफॉर्मेशन मेरी 1 है। और यहाँ से फिर आप जो इसके सेव के ऑप्शन है कि इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो आप इसको पीएनजी में सेव कर सकते हैं, जेपीजीई में सेव कर सकते हैं, या बीएमपी। तो ये 3 फाइल हैं जो आपको अपने पेपर के लिहाज से या अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो भी सिलेक्ट करना हो यहाँ से सिलेक्ट करें और सिंपल सेव कर दें। इसी तरीके से अब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को करना है, तो इमेज पे जाएंगे, इंपोर्ट टू फाइल, और ये अब जो हमने पहले सेटिंग कर ली है वो सारी इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो डिफ़ॉल्ट शो हो रही हैं। सिंपल हम यहाँ से इसको 4 करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से हम उसको नाम देंगे कि ये क्या चीज़ है, स्पेसिफिक नेम दें उसको। जैसा कि ये हमारा FOS है तो हम इसको FOS लिख देते हैं। यहाँ पे फाइल टाइप जो सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ से सेव हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग है, रिज़ल्ट्स की मैनिपुलेशन है। अब अगर हम इसको रिज़ल्ट्स को देखते हैं डेस्कटॉप पे जाके, ये मैंने जो रिज़ल्ट सेव किए थे तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इसको आप जूम भी करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो कम नहीं हो रही। तो इस तरीके से जो है आप हाई क्वालिटी इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसको जो कि आपके पेपर के अंदर या आपकी रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो बेटर एक लुक देता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी।